हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 1 को, जो कि हमारी 6 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। वैसे हम वर्कशीट नंबर 1 टू वर्कशीट नंबर 8 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ऑलरेडी पब्लिश कर चुके थे अप्रैल मंथ में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इनको कर भी लिया होगा, लेकिन अफसोस की बात, ये वर्कशीट हमें दोबारा करनी होगी क्योंकि हमारी जो वर्कशीट 1 है वो रिपीट हो रही है और इसका कंटेंट सेम नहीं है। ओके, जुलाई मंथ में हमें जितनी भी वर्कशीट मिलने वाली है उन सभी वर्कशीट में हम बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि कुछ मंथ्स के बाद आपको जीएसटीएससी का एक एग्जाम देना है, उससे रिलेटेड ये कंसेप्ट रहने वाले हैं। तो अच्छे से आपको इन वर्कशीट को करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। आज की इस वर्कशीट में हमारा ज्योग्राफी का एक टॉपिक दिया गया है, दैट इज मैप्स। ओके, मैप्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये मैप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि ये मैप होता क्या। वैसे तो आपने देखा होगा मैप होता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी। अ मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। ओके, ये क्या है, अर्थ पूरी पृथ्वी है या फिर उसके किसी पार्ट का रिप्रेजेंटेशन है। किसके ऊपर? एक फ्लैट सरफेस के ऊपर। फ्लैट सरफेस मतलब आप पेपर लगा लीजिए उसके ऊपर, लेकिन किसके अकॉर्डिंग है? स्केल के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि हमने ड्राइंग कर दी, बना दिया और हो गया, उसको मैप नहीं कह सकते। सो मैप क्या है? मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, एंटायर अर्थ और द पार्ट ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑन द फ्लैट सरफेस। ओके, कई क्या है, पहली चीज रिप्रेजेंटेशन है, किसका है? अर्थ का है या फिर उसके किसी एक पार्ट का है। किसके ऊपर है? फ्लैट सरफेस के ऊपर है। और किसके अकॉर्डिंग है? स्केल के अकॉर्डिंग है, तो उसको हम कहेंगे मैप। ओके, बट एज इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली, देयरफॉर ग्लोब्स आर ऑल्सो यूज्ड। लेकिन आपने देखा होगा कि अर्थ क्या राउंड शेप में है, ओके, स्फेरिकल शेप में है। अब उसको कंप्लीटली हम अगर फ्लैटन करने की कोशिश करें तो एज इट इज़ नहीं हो सकता। जैसे हमें 7 कंटिनेंट्स को अच्छे से समझना है तो हम मैप की हेल्प से नहीं समझ सकते, उसके लिए हमें ग्लोब यूज़ करना पड़ेगा। वैसे अगर हम ग्लोब या मैप को दोनों को कंपेयर करें तो मैप बेटर होते हैं। बेटर कब होते हैं? जब हमें अर्थ के किसी पर्टिकुलर पार्ट की स्टडी करनी हो। मैप को कैरी करना इजी होता है, आप अपने बैग्स में रख सकते हो, कहीं पर भी ले जा सकते हो। बहुत बड़ा मैप है, उसको फोल्ड किया जा सकता है। ग्लोब के साथ ऐसा नहीं है। ग्लोब को आप बैग में नहीं रख सकते, ग्लोब को कैरी नहीं कर सकते, बहुत बड़ी साइज़ का ग्लोब चाहिए। अगर हमें छोटे पार्ट को समझना है वो हमें रूम में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, लेकिन एक एडवांटेज है ग्लोब का कि जब हमें इंटायर अर्थ को समझना है, कंपेयर करना है, उस वक्त ग्लोब बेटर रहता है। ओके, क्योंकि अर्थ क्या है, वो ऑलमोस्ट राउंड शेप में है और उसको हम कंप्लीटली फ्लैट नहीं कर सकते। ओके, मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पस। मैप हमारे लिए कई पर्पस से यूजफुल होते हैं। वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया एंड ए फ्यू फैक्ट्स। एक मैप है वो एक स्मॉल एरिया को शो कर सकता है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट का मैप ले सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जैसे तहसील है उसका मैप ले सकते हो, पर्टिकुलर विलेज है उसका मैप ले सकते हो। ग्लोब ऐसा नहीं मिलेगा कि आपके विलेज का, आपकी सिटी का आपको ग्लोब मिल जाए। ओके, तो मैप कई वे से यूजफुल होते हैं कि वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया को शो करता है और कुछ फैक्ट्स भी उसमें दिए होते हैं। अनदर मैप मे कंटेन एज मैनी एज फैक्ट्स एज ए बिग बुक। कि एक जो मैप है उसमें इतने कंटेंट हो सकते हैं, इतने फैक्ट्स हो सकते हैं जितने कि एक कंप्लीट बुक में हो। इसलिए मैप जो हम देखते हैं वो जो बुक्स के कंसेप्ट होते हैं उसको समझने में हेल्पफुल होते हैं। अगर हमने मैप को देखा है उसके बाद कंसेप्ट को समझते हैं तो हम लंबे टाइम तक उन कंसेप्ट को याद कर पाते हैं। ओके, सो व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। और जब बहुत सारे मैप है उनको एक साथ रखा जाता है तो उस बुक को क्या बोलते हैं? एटलस। आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने परचेज भी की होगी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास होगी भी। अगर आपका भी मन है कि एटलस को आप रीड करो, उसको समझो, तो आपको ईजिली गूगल पे सर्च कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट एटलस बुक। ओके, तो जब बहुत सारे मैप एक साथ रखे जाते हैं तो उस बुक को, यानी कि बुक जो मैप की होती है, उसको हम बोलते हैं एटलस। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस। एटलस है वो अलग अलग साइज की हो सकती है, मेजरमेंट की हो सकती है, ड्रॉन ऑन द डिफरेंट स्केल्स के ऊपर जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। जनरली हमारे पास जो अवेलेबल होती है, जो स्टूडेंट्स के लिए पब्लिश होती है एटलस, वो हमारे बुक के ही साइज़ की होती है। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब। जो मैप्स हैं
उसमें ग्लोब के कंपैरिजन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैप है वो जितनी इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है उस एरिया की हम मैप बना सकते हैं बड़े स्केल के ऊपर, जबकि ग्लोब में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर हमें सिर्फ जो कंटिनेंट्स हैं विजिबल होंगे, कंट्रीज़ के बारे में हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। क्योंकि अगर हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसा आप मैप अपने क्लासरूम में देखते हो, मैप ऑफ इंडिया, अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सोचिए कितना बड़ा ग्लोब चाहिए हमें, आपके स्कूल के जितना बड़ा ग्लोब चाहिए। ओके, तो इसलिए ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता कि इतना बड़ा ग्लोब बना दिया जाए। इसलिए मैप्स है वो ज़्यादा बेटर होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मैप्स है वो कई टाइप के होते हैं। मेनली ये 3 टाइप्स के मैप होते हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं। ओके, तो पहला जो टाइप है वो फिजिकल मैप्स का। ओके, कौन से हैं? फिजिकल मैप। फिजिकल मैप कौन से होते हैं? मैप शोविंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज द माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एट्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। कि जो नेचुरल फीचर्स हैं उसको शो करते हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज यानी कि पठार हो गए, प्लेन्स हो गए, मैदानी भाग हो गए, रिवर्स हो गए, ओशियंस हो गए। इनको जो शो करते हैं उनको हम फिजिकल मैप्स बोलते हैं। ये फिजिकल फीचर्स को शो करें ना, तो इनको बोलेंगे हम फिजिकल मैप्स। सेकंड जो मैप होते हैं वो होते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप कौन से होते हैं? मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेज, ओके, डिफरेंट कंट्रीज, कंटिनेंट, स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड अलोंग विद द बाउंड्रीज। तो उसे बोलते हैं पॉलिटिकल मैप, क्योंकि ये पॉलिटिकल यूनिट को ही शो करते हैं। ओके, स्टेट को शो करें, कंट्रीज को शो करें, डिस्ट्रिक्ट को शो करें, कंटिनेंट्स को अलोंग विद द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री उनको शो करें, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल मैप। ओके, पहला हो गया फिजिकल मैप जो फिजिकल फीचर्स को शो करेंगे, पॉलिटिकल मैप जो पॉलिटिकल फीचर्स को शो करेंगे। तीसरे होते हैं थीमेटिक मैप। सम मैप्स फोकस ऑन द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। कुछ मैप होते हैं जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोड मैप्स जो रोड की इन्फॉर्मेशन देंगे, रेनफॉल मैप्स जिसमें रेनफॉल के बारे में बताया जाता है, जैसे हम 9th क्लास में स्टडी करने वाले इन्हीं के बारे में। ओके, ऐसे जो मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट मैप होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के मैप होते हैं, पॉपुलेशन मैप होते हैं, तो इनको बोलते हैं थीमेटिक मैप, क्योंकि एक पर्टिकुलर थीम को शो करते हैं, एक ही चीज़ को शो करते हैं, उसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो 3 टाइप्स के मैप हो गए, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। ओके, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थीमेटिक मैप्स। ओके, और जो अगर हम थीमेटिक मैप्स की बात करें तो इनको सब टाइटल जो सूटेबल टाइटल्स जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं कि उसमें इंफॉर्मेशन कैसी है। जैसे पॉलिटिकल मैप है तो पॉलिटिकल ही रहेंगे, फिजिकल है वो फिजिकल रहेंगे, लेकिन थीमेटिक मैप है जैसे रोड मैप्स बोल दिया उसको, पॉपुलेशन मैप बोल दिया, डेमोग्राफिक मैप बोल दिया, तो इस तरीके से हम उनको नेम दे सकते हैं। तो ये बात हो गई कि मैप्स होते क्या हैं, ग्लोब से कैसे बेटर होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करेंगे मैप्स के कंपोनेंट्स की। मैप के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल 3 कंपोनेंट्स है। डिस्टेंस मतलब जैसे आपने देखा होगा कि मैप के ऊपर लिखा होता है स्केल दिया होता है, हमेशा स्केल दिया होता है। तो स्केल इज द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ये रेशो होता है जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड के ऊपर और मैप के ऊपर शो किए, उसका रेशो होता है, उसको हम स्केल बोलते हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर जो मैप के ऊपर है वो कितने किलोमीटर दिखा रहा है। आप मैप को अगली बार चेक कीजिएगा, उसमें दिया होगा 1 सेंटीमीटर है वो कितने किलोमीटर को दिखा रहा है। तो उससे हम मैप में एग्जैक्टली वो पता भी लगा सकते हैं कि ये कैसे कितना डिस्टेंस है यहाँ पर। ओके, तो पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है स्केल। अगर बिना स्केल के अगर हम मैप बना रहे हैं तो वो मैप साइंटिफिक नहीं होता। ओके, इसलिए उसके नीचे लिखा होता है कि मैप टू द स्केल है या फिर स्केल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो अगर हम साइंटिफिक मैप की बात करें तो अप टू द स्केल होता है, स्केल के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है और उसमें मेंशन भी होता है कि 1 सेंटीमीटर या 1 इंच है वो कितनी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उस मैप के ऊपर और अर्थ के ऊपर। उसके बाद सेकंड जो कंपोनेंट की बात करें मैप का वो होता है डायरेक्शन, क्योंकि अगर डायरेक्शन नहीं दी जाएगी तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से कहाँ क्या लोकेशन है। ओके, देयर आर द 4 मेजर डायरेक्शंस। नॉर्थ अपर साइड होता है, इसके अलावा साउथ है वो लोअर साइड होता है, ईस्ट जो होता है वो राइट साइड में होता है, जबकि वेस्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। इस तरीके से मैप के ऊपर शो किया जाता है। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स इनको कहा जाता है। इसके अलावा 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती है जो बीच की डायरेक्शन होती है। नॉर्थ ईस्ट होती है, नॉर्थ वेस्ट होता है, साउथ ईस्ट होता है और साउथ वेस्ट होता है। जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ हम थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे शो भी किया गया। ओके, यहाँ पे देखिए तो ये शो किया गया नॉर्थ, उसके बाद साउथ है,
उसके बाद यहाँ पे ईस्ट शो किया गया और यहाँ पर वेस्ट को शो किया गया, ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हो जाती है 4। क्लियर। तो इस तरीके से मैप के ऊपर ये भी कंपलसरी दिया होता है और ऊपर की जो अपर साइड होती है वो हमेशा नॉर्थ रहती है। उसके बाद अगर बात की जाए थर्ड कंपोनेंट की, द थर्ड इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है मैप का वो सिंबल्स होते हैं। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल, कि इंटरनेशनल लेवल पर ये सिंबल है डिसाइड किए जाते हैं ताकि अगर हम किसी अदर कंट्री में जाएं और वहाँ के मैप को रीड करने की कोशिश करें तो भी हम समझ पाएँ। ओके, जैसे ब्रिज है तो अगर हम जिस सिंबल से शो करें वही इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल है, यानी कि वही सिंबल हम यूज़ करें। जैसे हमें रेलवे लाइन को शो करना है, हमें कॉलोनी को शो करना है, हमें वेल को शो करना है, कुएं को शो करना है, तो वो सिंबल इंटरनेशनल लेवल पर एग्रीमेंट के तहत है, यानी कि उनको एक्सेप्ट किया जाता है हर कंट्री के द्वारा, उन्हीं को हम यूज़ करते हैं। देयर आर दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स, इन सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं। ये सिंबल्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि मैप के ऊपर ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे रोड बना देंगे, पॉसिबल नहीं होता ना, तो उसके सिंबल्स को शो कर सकते हैं ताकि हम मैप में ज़्यादा इंफॉर्मेशन शो कर पाएँ। ओके, वेरियस कलर्स आर यूज्ड ऑन द मैप्स, मैप्स में बहुत सारे कलर्स भी यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू इज़ यूज्ड फॉर द शोइंग द वाटर बॉडीज़ के लिए ब्लू कलर यूज़ करते हैं, ब्राउन फॉर द माउंटेन्स, येलो फॉर द प्लेट्यूज एंड ग्रीन कलर जो यूज़ करते हैं वो यूज़ किया जाता है प्लेन्स के लिए। ओके, तो ये हमने यहाँ पर समझा मैप्स के बारे में, मैप्स क्या होते हैं, ग्लोब से कंपेयर किया, बात की मैप्स की टाइप्स की और बात की मैप के कंपोनेंट की। ये जो चैप्टर है ये हमारा 9th क्लास का जियो का फर्स्ट चैप्टर करेंगे तब काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये आपका 6th क्लास में और 7th क्लास में आप ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे, पढ़ चुके थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। आज की इस वर्कशीट में 5 इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये दिया गया है, मैप शोविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन आर विच टाइप ऑफ मैप्स, यानी कि जो मैप रेनफॉल को दिखाते हैं वो मैप किस टाइप के मैप में आएंगे, तो वो होते हैं थीमेटिक मैप। ओके, क्योंकि पर्टिकुलर फीचर को दिखा रहे हैं तो इनको बोलेंगे थीमेटिक मैप। सेकंड क्वेश्चन है, मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स आर विच टाइप्स ऑफ मैप, जो मैप रिवर्स को दिखाते हैं वो किस टाइप के मैप होते हैं, वो फिजिकल मैप होते हैं, क्योंकि जो फिजिकल फीचर्स को दिखा रहे हैं उनको बोलेंगे हम फिजिकल मैप्स। उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, विच टाइप ऑफ मैप्स शो द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज, किस टाइप के मैप हैं जो कंट्रीज़ को उनकी बाउंड्री के साथ दिखाते हैं, तो उस टाइप के मैप को हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ जो हमें क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे दिया गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैप, मैप क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है। व्हाई डू यू प्रेफर अ ग्लोब कंपेयर टू अ मैप वाइल शोइंग द एक्यूरेट अर्थ, अगर हमें एक्यूरेट अर्थ को दिखाना है तब हम ग्लोब को प्रेफर करते हैं मैप के बजाय, क्यों? दो चीज़ें हमें बतानी है। अ मैप क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। अ मैप इज़ एन इमेज ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रोन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। ओके, मैप क्या है? अर्थ की एक इमेज है या उसके एक पार्ट की इमेज है, किसके ऊपर? फ्लैट सरफेस के ऊपर है, स्केल के अकॉर्डिंग उसे मैप कहेंगे। ओके, बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू कम्प्लीटली फ्लैटन ए स्फेरिकल सरफेस, जो स्फेरिकल या राउंड सरफेस है उसको हम कंप्लीटली फ्लैट नहीं कर सकते, ठीक तरीके से फ्लैट नहीं किया जा सकता। ओके, सो अ ग्लोब इज कंसिडर्ड बेटर देन अ मैप फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर अर्थ, इसलिए पूरी अर्थ को अगर हमें एक साथ समझना है तो उसके लिए ग्लोब बेटर रहता है। जैसे अगर हमें समझना है कि यूएसए कहाँ है और हमें समझना है रशिया कहाँ है, तो मैप पे करेंगे तो दोनों अलग अलग कोने पे दिखाई देंगे, ग्लोब में करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे के पास हैं। ओके, तो इसलिए एंटायर अर्थ को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम ग्लोब का यूज़ करें। उसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन दिया गया, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया गया है वर्कशीट में और उसमें हमें डायरेक्शंस मेंशन करनी है। ओके, शो द मेजर डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग डायग्राम, तो ये सर डायग्राम बना दोगे और उसमें हमें डायरेक्शन शो करनी है। आप ऊपर की तरफ हमारी नॉर्थ रहेगी, देन साउथ, देन ईस्ट एंड द वेस्ट। ओके, तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छे समझ में आई, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को, इस वर्कशीट को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा, आपका नाम और आपका स्कूल नाम। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।